Good morning, non-English medium students. So today we start our political science, okay, in social science. And in political science, our first lesson is democracy, related to democracy. The topic of first lesson or the title of first lesson is what is democracy and why democracy. डेमोक्रेसी क्या है और क्यों डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का यूज या डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है. ओके, this we just learn in this lesson. So first of all you have to understand the meaning of democracy or the definition of democracy. In simple terms democracy जो है वो क्या है, simply meaning क्या है democracy का. So democracy is the process in which the elected candidates do work for their people. Okay, लोकतंत्र जिसको हम डेमोक्रेसी का हिंदी जो मीनिंग है लोकतंत्र, उसको सिंपल टर्म्स में अगर हम डिफाइन करें तो लोगों के द्वारा इलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं, पीपल थ्रू द पीपल्स इलेक्टेड कैंडिडेट्स डू वर्क फॉर देयर पीपल. लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों की तरफ से करने वाले कार्य को डेमोक्रेसी लोकतंत्र कहा जाता है. दैट मीन्स वो सरकार जो लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई जाती है. ठीक है, लोगों के द्वारा, दैट मीन्स थ्रू पीपल, लोगों के लिए, फॉर पीपल. गॉट इट? सो द गवर्नमेंट विच इज मेड बाय पीपल एंड फॉर पीपल इज नोन एज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ठीक है, डेमोक्रेसी इज अ सिंपल टर्म, लोगों के द्वारा लोगों के लिए. ओके, इसमें जो रूलर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं थ्रू द पीपल्स ऑफ कंट्री, through the peoples of city, through the people of state. Got it? So लोगों के द्वारा elect किए जाते हैं, चुने जाते हैं elections में, and then जो elected candidates हैं ये लोगों के लिए, लोगों के favor में work करते हैं, लोगों के हित में कार्य. ठीक है? So today we start our lesson first. What is democracy and why democracy? So in this lesson, first of all you have to know the meaning of democracy. So in simple terms, democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Democracy is a form of government in which the elected rulers are by the peoples. गवर्नमेंट की वो फॉर्म है जिसमें की जो नेता हैं, जिसमें जो लीडर्स हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं. ठीक है. हाँ, सिंपल क्या है कि नॉर्मली जो है आपका the army rulers of Myanmar may not elected by the people. Here we just compare to the bigger or other countries with our Indian country कि जो म्यांमार के लोग हैं वहाँ की जो आर्मीज हैं वो लोगों के द्वारा नहीं चुनी जाती है. Those who just control to be the army, that means the person who just control to the army is also control the country or became ruler of the country. That means just like in India, the rulers are not elected by the people. Okay, in Myanmar the people which is handled army or controlled army, same people control over the country. Okay, and dictators like Pinochet are not elected by the people. In the Pinochet the dictators जो हैं वो भी लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं. The kings of Saudi Arabia rule not because the people have chosen them, but because they happen to be born into the royal family. That means कि जो सऊदी अरेबिया के लोग हैं वो देश पर शासन करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि लोग उन्हें चुनते हैं, बल्कि इसीलिए कि वो राज्य बनाने से संबंधित होते हैं, राज्य बनाने में उनका जन्म होता है, और उसी बेस पर, उसी थॉट के अकॉर्डिंग जो कहते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी का जो चलता चला आ रहा है रिवाज, उसके अकॉर्डिंग वो कंट्री को रूल करते हैं. सो इन कंपेयर टू द म्यांमार, इन कंपेयर टू चिली, इन कंपेयर टू का जो सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी नहीं है. यहाँ पर नॉर्मली जो रूलर्स हैं वो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट नहीं होते हैं. बट इन इंडिया डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ओके, आया समझ में इतना? अब सिंपल सी बात है कि ये जो सिंपल डेफिनेशन है ये पूरी पर्याप्त नहीं है ना. दिस डेफिनेशन इज नॉट एनफ टू अंडरस्टैंड democracy.
डेमोक्रेसी को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा एक वास्ट उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना होगा, वास्ट रूप में एक बड़े स्तर पर उसके जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम मेनली जो डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। गॉट इट? अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है डेमोक्रेसी की कि इन डेमोक्रेसी रूलर्स विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, इन डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल्स। ठीक है, तो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो इलेक्टेड पर्संस हैं, लीडर्स हैं, वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ये तो डेमोक्रेसी की आपकी डेफिनेशन हो गई। अब फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में सबसे फर्स्ट जो मेन फीचर है वो सिंपल है कि इन अ डेमोक्रेसी जब फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में जो फाइनल जो डिसीजन मेकिंग का जो पावर होता है वो किसके हाथ में होता है? उन रूलर्स के हाथ में जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट फीचर है डेमोक्रेसी का। सेकंड है अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी जो मेनली है बेस्ड है, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो बेस्ड है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बेस्ड है। ओके, एंड वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब कि क्या है कि फेयर एंड फ्रैंक जो इलेक्शन है उस पर बेस्ड है। इलेक्शंस होते हैं, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोग वोट करते हैं, वोट के आधार पर कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं तो वो विन करते हैं और अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बनाते हैं। लूज भी करते हैं, इसमें बहुत सारी पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो इस इलेक्शन को लूज भी करते हैं, हारते भी हैं। तो ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का या डेमोक्रेसी का दूसरा मेन फीचर है। नेक्स्ट है इन अ डेमोक्रेसी each adult citizen must have one vote. That means डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो भी एडल्ट व्यस्क जो मतदाता है, सिटीजन है, शहर का नागरिक है, उसके एक वोट देने का अधिकार है। ठीक है ना? Each vote must have one value और हर एक वोट की अपनी एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल वैल्यू है। That means in democracy there is also a feature of democracy that each citizens who just cross the age of 18 years have to vote for their country and each vote have their own value. ठीक है, ये डेमोक्रेसी का फीचर है। इसके अलावा नॉर्मली जो हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स, ओके, सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन। दैट मींस जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो रूल्स रेगुलेशंस और लॉज के बेस पर चलती है और ये रूल्स रेगुलेशंस और लॉज किसमें मेंशन होते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते हैं। ठीक, सो दीज आर द फोर मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फर्स्ट वन इज द फाइनल डिसीजन ऑफ the final decisions power in the hand of the people which are elected by the citizens. Okay, candidates which are elected by the citizens. Second one is the fair and free election होता है। ठीक है, और फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने की वजह से लोग हारते भी हैं और लोग जीतते भी हैं। उसके अलावा हर एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इंडिया में हर एक 18 ईयर्स से अबव व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो वोट दे और उसके प्रत्येक व्यक्ति के अपने वोट का एक अपना अलग महत्व है। ठीक, उसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसके जो रूल्स हैं, उसके जो लॉज हैं वो सारे के सारे लिमिट्स में हैं और ये रूल्स रेगुलेशंस और लॉज जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक, दीज आर द फोर फीचर्स व्हिच आर रिलेटेड टू आवर डेमोक्रेसी। ओके, नाउ द मेन डेफिनेशन और द समरी डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जो मेन डेफिनेशन कह लीजिए आप या समरी डेफिनेशन कह लीजिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट डेमोक्रेसी? दैट व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ form of government in which the rulers are elected by the people for their welfare. Okay, democracy वो form of government है जिसमें कि जो rulers हैं वो by the people के द्वारा elect किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद second form is that कि इसमें जो final decision का अधिकार होता है वो होता है उन elected rulers को जो कि people के द्वारा elect किए गए। Got it? उसके बाद इसमें जो इनका डेमोक्रेसी में फेयर और फ्री इलेक्शन प्रोसेस होता है।
ठीक है। फेयर और फ्री इलेक्शन प्रोसेस दैट मीन्स कि जनता के द्वारा जनता के उपस्थिति में इलेक्शंस होते हैं, हर एक व्यक्ति को अधिकार होता है उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का जो कि व्यस्त। गॉट इट? एंड दिस इलेक्शन इज बेस्ड ऑन द फेयर एंड फ्री डीलिंग, और इस इलेक्शंस में नॉर्मली लूज भी करते हैं लोग और विन भी करते हैं। ऑब्वियसली बात है जब दो पार्टीज हैं तो एक जीतेगी और एक हारेगी, ठीक है। इसके अलावा डेमोक्रेसी की प्रोसेस के अंतर्गत हर एक व्यस्त मताधिकार को ये अधिकार है, हर एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो वोट दे, हर एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, और प्रत्येक व्यक्ति का जो एक इंडिविजुअल वोट है उसकी अपनी एक वैल्यू है, ठीक। उसके अलावा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस और लॉ हैं वो सारे के सारे एक लिमिट में बाउंड होते हैं, और ये लिमिट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होती है, यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस और लॉ हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो रन करती है, वो वर्क करती है। गॉट इट? ये तो हो गया हमारा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है और उसके क्या फीचर्स हैं। नाउ द डेफिनेशन, आइडियल डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे वो है, एज यू नो दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, नाउ डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, अब इसके साथ साथ डेमोक्रेसी किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम, जिसमें कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। जो रूलर्स लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं, उनको पूरे जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्शंस ऑफर्स अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। इलेक्शंस जो है वो इसी आधार पर होते हैं कि आपको अपनी इच्छा से अपना लीडर, अपना नेता, अपना रूलर चुनने का अधिकार होता है, और यदि आप उसके कार्यकाल से प्रसन्न नहीं है, उसके द्वारा किए गए वर्क से यू डोंट satisfied with their work, so you have to write, you just change the government or you just change the candidate after 5 years, या आप उसके बाद आपको change the government और change the ruler को change करने का भी अधिकार होता है। This choice and opportunity is available to all the people on an equal basis, और ये जो change करने का अधिकार है ये सभी लोगों को एक समान रूप से होता है, ठीक है। Now the exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of constitution and citizens' rights. इसमें जो कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें जो रूलर्स हैं उनको लिमिटेड अधिकार प्राप्त होते हैं, और सिटीजन्स के जो राइट्स हैं वो प्राप्त होते हैं, और ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी जस्ट डिस्कस अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड द फीचर्स ऑफ democracy and the most efficient definition of democracy. So today we just discussed these points. I hope you understand